अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी की छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर कि अवैध खनन मामले को लेकर छापेमारी चल रही है और ईडी की एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से सामने आ रही है। बिहार झारखंड में कई जगहों पर एक साथ अनिल झा और चौधरी के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। यह मामला अवैध खनन से जुड़ा है। आप देखिए, पिछली बार जब ईडी ने एक साथ कार्रवाई की थी उस वक्त पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई और उसके बाद चीजें कैसे तस्वीर साफ होती चली गई और एक बार फिर से अवैध खनन मामले को लेकर यह छापेमारी चल रही है कहा जा रहा है। और ये बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से ईडी की बिहार झारखंड में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी। यह मामला अवैध खनन से जुड़ा है। रांची, पटना और बिहार के कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। अनिल झा और चौधरी के यहां छापेमारी। अवैध खनन से यह मामला जुड़ा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, झारखंड बिहार में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी। अनिल झा और चौधरी के यहां छापेमारी। अवैध खनन से यह मामला जुड़ा है। झारखंड बिहार में एक साथ कई जगहों पर यह रेड चल रही है और रांची, पटना और बिहार के कई जगहों पर छापेमारी की खबर है। अनिल झा और चौधरी के यहां ये रेड। अनिल झा और चौधरी के कई ठिकानों पर एक साथ रेड ईडी की। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि अवैध खनन से ये मामला जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रांची, पटना और बिहार के कई जगहों पर छापेमारी की खबर है। आपको बताएं कि अनिल झा और चौधरी के यहाँ छापेमारी हुई है। ईडी की एक बड़ी कार्रवाई फिर से। झारखंड और बिहार में एक साथ कई जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि अवैध खनन से ये जुड़ा हुआ मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ। इमरान, एक बार फिर ईडी की बड़ी कार्रवाई और झारखंड बिहार में एक साथ कई जगहों पर रेड। जो जानकारी अब तक मिल रही है कि ईडी के द्वारा जो इस बार कार्रवाई शुरू की गई है वे वैसे व्यक्ति हैं जिनके जरिए जो है वो अवैध रूप से जो पैसे अर्जित किए जाते हैं खनन में या भी दूसरे डिपार्टमेंट से, उन पैसों को जो है वो खपाने का काम किया जाता है और वो पैसे जो है वो बड़े बड़े अधिकारियों, राजनेताओं और अन्य जगहों तक जो है वो पहुंचाए जाते हैं। इन्हीं कनेक्शन को लेकर के ये सारी सूचनाएं मिल रही है कि इन तमाम लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि राज्य में जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है उसके साथ खास इसलिए भी हो जाता है कि ये वैसे लोग हैं करके रहा करते थे और सफेद फूस इनकी जो पहचान हुआ करती है। लेकिन जिस तरह से लगातार खनन विभाग के डीएमओ से पूछताछ हुई और उसके बाद पूजा सिंघल से पूछताछ हुई, कल ईडी कार्यालय में जो है वो भवन निर्माण विभाग से कई रिटायर्ड कर्मी और पदाधिकारियों को भी बुला करके जानकारी ली गई थी। तो कहीं न कहीं सारी जानकारियों का आकलन करने के बाद जो ठोस निर्णय पर ईडी की टीम पहुंची थी, जिसमें से कई लोगों के नाम बराबर सामने आ रहे थे, जिनके पास जानकारी मिल रही थी कि जो व्यक्ति हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये वैसे लोग हैं जो पैसों को खपाने का काम करते हैं, जो अवैध रूप से जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसे होते हैं उन तमाम पैसों को जो है बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो एक बड़ी क्लू के साथ इस बार ईडी के इमरान ये भी बहुत संभव है कि कल जब डीएमओ से पूछताछ हुई, साहिबगंज डीएमओ का बहुत 2 बार समन किया गया था, कल जब वो दफ्तर पहुंचे उसके बाद पूछताछ हुई और कल 1-to-1 के साथ ही आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई, तो ये कड़ियां वहां से भी जुड़ सकती हैं कि उसके बाद कई बड़े इनपुट्स मिले होंगे जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हो रही है।
बिल्कुल संभव है कि जिस तरह से ये कार्रवाई सुबह सुबह शुरू हो गई, चूंकि ईडी की टीम अक्सर अहले सुबह ही रेड मारती है और छापेमारी करती है, घरों तक पहुंच करके जगह पर पहुंच करके कार्रवाई शुरू की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इनपुट मिले थे वो पैसे अर्जित करने को लेकर के थे, क्योंकि लगातार ये बात की दिशा, जो ईडी की जांच की दिशा है उसमें कहा जा रहा है बार बार कि बड़ी पैसे जो है अब वो अवैध खनन और दूसरे जगहों से अर्जित की जा रही है, ली जा रही है, और इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो कई जगह पर कई लोगों को पहुंचाया जाता है। ये बार बार ये सारी चीजें आई हैं, जांच में भी आई है, कोर्ट में पेशी के दौरान भी आई है, लेकिन इनके जो हैंडलर होते हैं ये कौन से लोग हैं जिनके जरिए ये पैसे पहुंचाए जाते हैं। सुमन के पास जो पैसे थे वो जमा किए हुए पैसे थे, वो सही समय पर सही जगह पर वो जो तमाम जो पैसे हैं वो पहुंच नहीं पाया था। आलम ये हुई कि बाद में जो पैसे जो हैं वो ईडी के पकड़ में आ गए और ईडी ने उन पैसों को जब्त कर लिया। तब समझनी होगी कि ये जो पैसे बरामद किए गए थे और जो पैसे पहुंचाने वाले लोग हैं उन कनेक्शन को खंगालने की कोशिश जो है वो ईडी की टीम लगातार कर रही है। तो अब जो छापेमारी की जा रही है वो उन लोगों तक ये सारी चीजें, ये वो लोग हैं जिनके जरिए जो पैसे जो है पहुंचाने की बातें सामने आती रही है, पैसे पहुंचाई जाती है। ये हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस तरह की चीजें हैं, लेकिन जो छान करके सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार ये इन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो फिलहाल ईडी की जो पहली प्राथमिकता है कि इन ठिकानों से जब्त किए गए जो चीजें हैं उनको जब्त करते हुए जांच की गति जो है वो आगे बढ़ाई जाए और आगे की कार्रवाई जो है वो इसी तरह से की जानी है। तो कहीं न कहीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ईडी के दबिश जो है वो लगातार बढ़ रही है। राज्य के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की बात सामने आ रही है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई के बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आ पाता है, क्योंकि पिछले दिनों जब कार्रवाई ईडी ने की थी तो उसमें कई लोगों को डिटेन किया गया था, जिसमें से 2 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, एक पूजा सिंघल, दूसरा सीए सुमन कुमार। इनके द्वारा भी कई इनपुट मिले हैं। हालांकि पूजा सिंघल के बारे में बताया जाता है कि पूजा सिंघल ने अब तक अपनी जबान जो है वो खोली नहीं है और ऐसे में उनके जरिए जो पैसे अर्जित किए जाते हैं, जो पैसे जमा किए जाते हैं, उनकी जानकारियां पूजा सिंघल दे नहीं पा रही है। ये सारी चीजें हैं, इस दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरे कई तरीके हैं ईडी के पास जिनके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि जो पैसे मिलते थे या पैसे आते थे तो किन किन रास्तों से आते थे और किन के पास पहुंचते थे और किन के जरिए कहां कहां पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कार्रवाई जो है वो इस दिशा पर चल रही है। बिल्कुल, ये कार्रवाई चल रही है और अब ये बहुत अहम होगा कि आज जो ये रेड डाली गई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। इमरान, और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया। और चलिए, हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, कल जो पूछताछ हुई उसके बाद कल की पूछताछ इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि डीएमओ से पूछताछ की बात कही गई थी तो विभूति कुमार से पूछताछ नहीं हो पाई थी। कल विभूति कुमार पहुंचे, पूछताछ हुई और शायद कल की पूछताछ में काफी कुछ इनपुट हाथ लगा ईडी के, और यही वजह है कि आज एक बड़ी कार्रवाई फिर से बिहार और झारखंड में एक साथ कई जगहों पर रेड ईडी की। देखिए, ईडी लगातार जो है पूजा प्रकरण मामले में काफी सक्रिय रही है और आज सुबह से ही ईडी का दफ्तर जो है गतिविधियां काफी बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। काफी संख्या में सीआरपीएफ के फोर्स तैनात थे और कई इनोवा गाड़ियों से ईडी के अधिकारी शहर के अलग अलग लोकेशन में गए हैं। और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, रांची के 6 लोकेशन में छापेमारी ईडी की चल रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जिला खनन पदाधिकारियों से जो पूछताछ हुई और कल जो साहेबगंज के जो जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार से जो पूछताछ हुई, इन तमाम चीजों का जो इनपुट्स ईडी को मिला उसके बाद जो है मूवमेंट बढ़ गया है और अभी शहर में लगातार छापेमारी चल रही है। और ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी की टीम जो है हथौड़ा भी लेकर साथ में गई है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इनपुट्स जो है वो ईडी को मिला है और गतिविधियां बढ़ी हैं। और जो जिला खनन पदाधिकारी हैं, विभूति कुमार की बात करें या रांची जिला की बात करें, अन्य जिला के लगभग 4 से 5 जिला खनन पदाधिकारी ईडी के दफ्तर में सुबह से बुलाए गए हैं
और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और उस पूछताछ से और भी कई जानकारी ईडी को मिली है और यही वजह है कि ये जो प्रकरण है काफी बढ़ता जा रहा है। और हम लोगों ने शुरुआती दौर से कहा था आरती कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसमें जो पर्दे के पीछे जो कई चेहरे छिपे हैं वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि झारखंड का जो पैसा है, झारखंड की जो खनिज संपदा है, किस तरह से बाहर जाती है और पैसा जो है यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट किया जा रहा है और लोग यहाँ जो है बाजार में पैसे का फ्लो कम है और कहीं ना कहीं आम आदमी ये बात पूछ रहा है कि आखिर हमारा राज्य कब विकास करेगा। 22 साल हो गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे तमाम जो पदाधिकारी रहे हैं, सिर्फ जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहे हैं, वैसे अधिकारी सिर्फ पैसा कमाने के लिए झारखंड आते हैं और पैसे लूट कर यहाँ से पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं और हमारा राज्य जो है विकास नहीं करता है। और यही वजह है कि तमाम चीज़ों को लेकर इस बार ईडी की जो टीम है काफ़ी सक्रिय है और जो खबरें हैं कि यहाँ जो तमाम जो गतिविधियाँ चल रही हैं, पीएमओ भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और तमाम तरह के जो इन्फॉर्मेशन है पीएमओ को भी दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा मामला है। एक आईएएस अधिकारी के साथ किस तरह से जिला खनन पदाधिकारी और किस तरह से जो अलग अलग लोग रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो अब लगता है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा आरती, वैसे वैसे कई नई जानकारियां मिलेंगी और यही वजह है कि ईडी का दफ्तर जो है आज सुबह से गतिविधियां काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी और हर कोई जो है वहाँ फोर्सेस की संख्या भी बढ़ाई गई है। भले वहाँ शिफ्ट वाइज शिफ्ट चलते हैं सीआरपीएफ के, लेकिन फोर्स भी काफ़ी बढ़ाई गई है। तो झारखंड में छापेमारी हो रही है, बिहार में हो रही है और अभी जब यहाँ से इनपुट्स मिलेंगे तो इसके बाद अन्य लोकेशन में भी छापेमारी होगी और ये कार्रवाई लगती है लंबी चलेगी, क्योंकि झारखंड में सिर्फ दोहन हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी सिर्फ झारखंड का दोहन कर रहे हैं। कभी भी उनके मन में ये संकल्प नहीं रहा है कि राज्य का, गरीबों का कल्याण हो, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है। पिछली बार जब ईडी की कार्रवाई हुई अंजनी, तो ये बात सामने आई कि कैसे मतलब पूरे झारखंड का दोहन किया गया। ये कहिए एक वक्त था जब मधु कोड़ा प्रकरण सामने आया था, उस वक्त झारखंड का नाम कैसे करप्शन, जो करप्ट स्टेट है उसकी लिस्ट में शामिल हुआ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित हुई। धीरे धीरे आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी का नाम आया, उन्होंने राज्य का नाम रोशन किया। बहुत सारी ऐसी चीजें आई, चाहे आप बाकी खेल की बात करें, खेल खिलाड़ियों ने बहुत नाम रोशन किया, ऊंचा किया। कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने जितना काम किया उससे भी बहुत कुछ सरकार राज्य की छवि बदली। लेकिन एक बार फिर से जब जैसे ही ईडी की कार्रवाई हुई, पूजा सिंघल एक आईएएस ऑफिसर जिसके कारनामे सामने आए, सीएस सुमन सिंह के कारनामे सामने आए और इसके साथ ही उसके पति अभिषेक झा और जितनी भी बाकी चीजें जैसे परतें खुलती चली गई, उसके बाद एक बार फिर से ये ठप्पा लगने लगा कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए यहां आते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई और। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, जांच बढ़ रही है। अब देखिए कल जैसे ही पूछताछ हुई, रांची डीएमओ के साथ साथ बाकी डीएमओ से भी पूछताछ हुई, साहिबगंज डीएमओ पहुंचे और कल की लीड के बाद जिस तरह से पूछताछ हुई, उसके बाद जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है बिहार झारखंड में एक साथ, ये कहना बिल्कुल बहुत ये है कि बहुत बड़ी लीड जरूर हाथ लगी है ईडी के। देखिए बहुत मतलब पुख्ता इंफॉर्मेशन जब ईडी को मिलती है तभी वो छापेमारी करती है आरती। और यही वजह है कि आज सुबह से छापेमारी चल रही है, बिहार में चल रही है। रांची में मुख्य तौर से देखेंगे तो रांची अभी ईडी का एक सेंटर पॉइंट है और यही वजह है कि कई नए लोकेशन में छापेमारी हो रही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या, देखिए सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं ऐसा नहीं है, कुछ अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी कौन है तमाम लोग जानते हैं। और ऐसे लोगों को आप यदि शुरू में लगाम नहीं लगाएंगे तो राज्य का कल्याण कैसे होगा। जो भी तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, अब ये वो समय आ गया है कि तमाम लोगों को एक बार मंथन करना चाहिए। हमारे साथ बने हुए राज्यों की क्या स्थिति है, क्या डेवलपमेंट हुए हैं, वो तमाम राजनीतिक दलों को एक बार आकलन जरूर करना चाहिए। देखिए जनता भरोसे से लोगों को
ये विधानसभा तक भेजती है और हमारे तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं चीजों को लेकर गंभीरता पूर्वक नहीं सोचते हैं। इससे राज्य की छवि खराब हो रही है, इससे राज्य का जो आर्थिक नुकसान है, राजस्व का जो नुकसान है, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा। ये तमाम कई सवाल हैं आरती जो ये पूछ रही है राज्य की पूरी जनता कि भैया हमारा दोष क्या है, आखिर कैसे डेवलपमेंट होगा। देखिए अब जो है बिहार में कई लोकेशन में हो रहे हैं और ये भी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपको भागलपुर इलाके में भी छापेमारी हो सकती है क्योंकि वो भी एक बड़ा सेंटर पॉइंट है और कई अन्य जिलों में भी हो सकती है। तो कई जो राजदार हैं, तो तमाम राजदार खाली झारखंड में छिपे नहीं हैं, तो कई राजदार बिहार में भी हैं। तो पूजा सिंघल से जुड़े जो तमाम जो परिजन हैं, तो इसको लेकर ईडी तमाम तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो लगातार कर ही रही है। इसके बाद देखेंगे और कई लोगों की गिरफ्तारी होगी और ये मामला जैसा लगता है कि पूरे सिर्फ देश से जुड़ा नहीं है, ये हो सकता है कि कई कंट्री से भी जुड़ा हो, पैसे वहां भी इन्वेस्ट किए गए हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात तो सामने आ ही रही है कि ईडी। तो ये आप देखेंगे कि अमेरिका और कई जगहों के जो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, इन जगहों के नाम बीच बीच में आते हैं, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जानकारी ईडी को है कि ऐसे पैसे जो हैं विदेशों में भी इन्वेस्ट किए गए हैं और किस तरह से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया और उसमें कई चेहरे हैं, कभी वीरू और जय के चेहरे आते हैं, तो कई और अलग अलग जो कलाकार हैं वो तमाम लोग अपनी अपनी भूमिकाओं में संलिप्त रहे हैं और पैसा कहा जा सकता है कि पैसा जिस तरह से कमाया गया है वैसे में तमाम अब ईडी की नज़र और केंद्र की नज़र भी है और वैसे में कई लोग सामने आएंगे और ईडी की जो रफ्तार है वो अब रुकने वाली नहीं है क्योंकि ईडी का दफ्तर जो है पूरी तरह से और कई पदाधिकारी जो सूचना मिल रही है कि कई ईडी के अधिकारी जो हैं बाहर से भी आए हैं, कोलकाता से और दिल्ली से भी आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे पहले जो छापेमारी हुई थी, आपको याद होगा 39 घंटे की जो छापेमारी है वो पल्स हॉस्पिटल में चल रहा था। तो तमाम चीज़ों का जो एक केंद्र बिंदु जो था आरती, वो पल्स हॉस्पिटल रहा था और यही वजह है कि वहाँ काफ़ी लंबी जो है जांच पड़ताल चली थी। तो अब धीरे धीरे अब देखिए पूजा सिंघल की जो रिमांड की जो अवधि है वो कल समाप्त हो रही है और ईडी चाहेगी, यही वजह है कि ईडी के कई अधिकारी अभी भी ईडी के दफ्तर में पूजा सिंघल और कई जो डीएमओ हैं उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि कल जब रिमांड की अवधि पूरी हो जाएगी तो तुरंत रिमांड नहीं मिलता है। ये उसके बाद आज या कल तक जो है तमाम इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करना चाहती है ईडी और ऐसे में कई लोग और आएंगे, धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य की जो छवि है ऐसे अधिकारियों की वजह से खराब। और ऐसा देखिए जिस तरह से छापेमारी चल रही है अंजनी, दोनों राज्यों में कई ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई है। बहुत संभव है कि बहुत जल्द कुछ और गिरफ्तारियां भी हों और खास करके जिस तरह से नाम सामने आए कि अनिल झा और चौधरी के कई ठिकानों पर रेड डाली जा रही है, बहुत संभव है कि कुछ और नाम आए सामने। लगभग रांची में जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 लोकेशन में छापेमारी ईडी की टीम कर रही है और 2 नाम भले सामने आए हैं, एक अनिल झा और जिस तरह से आप बता रहे हैं चौधरी करके कोई है। तो अब जब उनसे पूछताछ होगी, उनके घर में कई कागजात मिलेंगे तो कई नए चेहरे भी सामने आएंगे। तो ये हमें लगता है कि झारखंड में अब तक जितने जो छापेमारी हुई है या भ्रष्टाचार के जितने मामले आए हैं उनमें हमें लगता है कि ये आने वाले समय में सबसे बड़ा ये मामला बनेगा और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। यही वजह आप देखेंगे आरती कि यहाँ कई लोग जो है अकूत संपत्ति जमा कर लिए हैं और हमें लगता है कि तमाम अब आयकर की टीम भी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है और आयकर की टीम भी तमाम चीज़ों को, लोकेशन को ट्रेस आउट कर रही है। और ये सूत्रों के हवाले से ये खबर ये भी आ रही है कि पूजा सिंघल के जो परिजन हैं उन तमाम जगहों में पैनी नज़र रखी जा रही है और उसके अनुसार जिस तरह से बिहार में जो छापेमारी हो रही है, आपको याद होगा कि सबसे पहले अभिषेक झा के फादर की गिरफ्तारी, जिनका नाम कामेश्वर झा था, तो उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद कई लोकेशन में ईडी की छापेमारी पहले भी हुई है। तो हमें लगता है कि यहाँ के जो तार है
बिहार में है, पश्चिमी बंगाल में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है और हरियाणा, चंडीगढ़ तमाम जगहों में है। तो तमाम जगहों में मॉनिटरिंग ईडी के जो बड़े अधिकारी हैं वो दिल्ली से बैठकर तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी छूट नहीं पाए। और मौके पे जब तमाम चीज़ों की तलाशी होती है तो कई डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं। तो ये ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई जो है कई चेहरे को सामने लेकर आएगी और जनता फिर पूछेगी कि आखिर यहाँ कैसे इतना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, ऐसे पदाधिकारियों को शुरुआती दौर में क्यों नहीं रोका गया, हमारा राज्य कैसे डेवलप करेगा। क्या मनरेगा का जो मामला बना है उसमें लगभग 19 करोड़ के मामले थे और उसी अनुसार आप देखेंगे सीए के सुमन के यहाँ 19 करोड़ के आसपास रुपए भी मिले थे। तो इतनी अकूत संपत्ति कोई पेड़ नहीं है पैसा का, मेहनत करने वाले कम कमाते हैं। और ऐसे में ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ऐसे में जो जिला खनन पदाधिकारी हैं और इनसे जुड़े जो राजदार हैं, इनसे जुड़े जो अलग अलग जो पात्र के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं पैसे की उगाही खूब करते हैं और राज्य को जो है राजस्व का नुकसान हो रहा है, राज्य की छवि खराब हो रही है। तो आखिर एक खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारा राज्य कब अपनी छवि बना पाएगा, इसके लिए तमाम लोगों को ये संकल्प लेना होगा, अधिकारियों को भी, कि हम जिस सेवा में आए हैं उस सेवा के लिए हम तत्पर रहे। देखिए देश के कई डीएम का आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उनकी जो कार्यशैली है वहाँ जब ट्रांसफर होता है तो लोग रोते हैं। तो यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनकी कहानी ही कुछ और है कि कैसे पैसा बढ़ाया जाए, कैसे संपत्ति को और वृद्धि किया जाए, क्योंकि ये पैसा जो है दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट करके और बिल्कुल अंजनी देखिए, और ये एक बड़ी कार्रवाई और ये देखना होगा कि इस बार की जो कार्रवाई है उसमें कौन कौन से नाम निकलकर सामने आ पाते हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस रही है ईडी, अब कौन कौन से नाम, कौन कौन से चेहरे पर्दे के पीछे से सामने आने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। उस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ वापस लौटते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।